हिंदी साहित्य विद DK का नमस्कार। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग वर्णमाला यानी कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के सभी भागों को देख लिए थे और इसका अध्ययन कर लिए थे। तो आज हम लोग संधि को देखेंगे, जो कि संधि का परिभाषा होता है दो वर्ण या दो अक्षर के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण या अक्षर दोनों एक ही होता है, तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो संधि का प्रकार कितना है? 3। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, स्वर और स्वर के मेल से बना वर्ण ही स्वर संधि कहलाता है। फिर व्यंजन संधि, स्वर एक तरफ स्वर हो और एक तरफ व्यंजन वर्ण हो और इसके मेल से जो बनता है वर्ण उसको व्यंजन संधि कहते हैं। या तो एक तरफ व्यंजन हो या तो व्यंजन हो, दोनों तरफ व्यंजन हो तो उससे भी बना वर्ण को व्यंजन संधि कहते हैं। और फिर एक तरफ व्यंजन हो और एक तरफ स्वर हो, उससे भी मेल जो होता है वो भी व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग, एक साइड विसर्ग हो और दूसरे साइड स्वर हो तो विसर्ग संधि प्राप्त होता है। फिर एक साइड विसर्ग हो या तो व्यंजन हो तो इससे भी विसर्ग संधि का प्राप्त होता है। तो पहले नंबर पे स्वर संधि को देखेंगे। तो स्वर संधि का परिभाषा होता है दो स्वरों के मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे ही स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, तो दो स्वर के मिलने पर जो प्राप्त स्वर है तो उसी को स्वर संधि कहेंगे। जैसे में इसका स्वर संधि का भेद कितना है? 5। यानी कि स्वर संधि के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि, पांचवा अयादी संधि। तो ये स्वर संधि जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक ये स्वर संधि इंपॉर्टेंट है। इसलिए स्वर संधि का जो पांचों भेद हैं इसको ठीक से पढ़ लिया कीजिए। अब दीर्घ संधि, स्वर संधि का स्वर संधि का 5 भेद है। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि, पांचवा अयादी संधि। तो इसको याद रखने का तरीका ये होता है कि या तो इस तरह याद रख सकते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादी संधि, या तो इसका पहला जो है दी गु व्री यन अयादी, इस तरह बोलिएगा तो आपको पूरा पांचों इसका प्रकार याद हो जाएगा। दी गु व्री, दी मतलब दीर्घ, गु मतलब गुण, अव्री मतलब वृद्धि और यन अयादी। ठीक है, इस तरह से याद करने पर जल्दी याद हो जाएगा। तो इस तरह भी याद कर सकते हैं दी गु व्री यन अयादी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादी संधि। ठीक है, तो इसका दीर्घ संधि का देखेंगे, इसका परिभाषा और इसका कैसे कैसे इसमें बटा जाता है, संधि क्या आता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है।